दोस्तों कितना इजी होता है ना, गूगल में कुछ भी जाके सर्च करो वो आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है डीप वेब और डार्क वेब। बेसिकली दोस्तों आज आपको एक टर्म समझाने वाली हूँ कि डार्क वेब क्या होता है। आपने इंटरनेट यूज़ करा होगा, आपको सब कुछ गूगल में मिल जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको गूगल में नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डार्क वेब की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाता है, पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गूगल में नहीं मिलती है। तो चलो दोस्तों दो टर्म्स में आज बात कर लेती हूँ, डीप वेब और डार्क वेब। डीप वेब का तो बहुत छोटा सा मैं इंट्रो आपको दे देती हूँ। डीप वेब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दोस्तों आपके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं। सपोज मान लो आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है, वो आपको कैसे मिलती है, किसी वेबसाइट में जाके लॉगिन करने पे। विदाउट लॉगिन आपको नहीं मिलती है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के दोस्तों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर होते हैं, तो वो सब वो संभाल के रखते हैं एक इंटरनेट की जगह पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ से आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल गूगल क्रोम में से नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज क्योंकि आपके पास उसका लिंक नहीं है। तो जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं या फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, तो वो सब होता है दोस्तों डीप वेब के अंदर। ये सब आपका आता है डीप वेब के अंदर। तो चलिए दोस्तों बात करती हूँ मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो आज हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है डार्क वेब। बेसिकली दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो डार्क वेब है ना वो इलीगल है। दोस्तों मैं स्पेशली बोलूँ तो वो डार्क वेब को मैं ये नहीं कहती कि वो इलीगल है, बट हाँ मैं उसको यूज़ करने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। दोस्तों डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसे नॉर्मली गूगल में नहीं देख सकते। गूगल के थ्रू आप कोई भी डार्क वेब की वेबसाइट्स पे नहीं जा सकते बिकॉज दोस्तों आपने देखा होगा ना, जितने भी आपकी वेबसाइट होती है उनका जो लास्ट होता है .com, amazon.com, facebook.com, .in, .ec। तो दोस्तों ऐसी जो वेबसाइट जिनका लास्ट है .onion, यस तो ओनियन मतलब प्याज, राइट। दोस्तों प्याज के देखे अपने लेयर, कितने सारे लेयर होते हैं, तो वो एनोनिमस लेयर होते हैं। सेम वैसे ही जो वेबसाइट्स आपकी .onion से रिकमेंड होती है दोस्तों, वो सारी वेबसाइट्स आपको मिलती है आपके डार्क वेब के अंदर। ये नॉर्मली आप किसी भी ब्राउजर से डार्क वेब के अंदर नहीं एंटर कर सकते दोस्तों। टॉक की वजह से ही, टॉक ब्राउजर की वजह से आप इन वेबसाइट्स में जा सकते हैं। दोस्तों ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि इलीगल है, बट ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं है कि यहाँ सारे काम सही होते हैं। बिकॉज जितनी भी यहाँ पे दोस्तों ब्लैक मार्केटिंग होती है या फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो चोरी हो गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चोरी हो गई, वो सब लेना देना दोस्तों सारा का सारा डार्क वेब में होता है। डार्क वेब आप ये मान लो कि वहाँ एनोनिमस यूज़र है, एनोनिमस आपका वहाँ पे ओनर है वेबसाइट का, तो वहाँ कोई भी ये एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकता कि एग्जैक्टली लेने वाला क्लाइंट कौन सा है, बेचने वाला जो है आपका वो यूज़र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना पूरा अलग हो जाता है आपका। अगर आप डार्क वेब के बारे में बात करें तो दोस्तों वहाँ का कॉन्सेप्ट इतना अलग हो जाता है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि वो सब इलीगल काम हो रहे हैं तो क्यों हमारी गवर्नमेंट उसे नहीं रोकती। दोस्तों इसमें दो चीज़ें वेरी करती है। पहला कि क्या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ डार्क वेब करना यूज़ करना इलीगल है या नहीं। तो दोस्तों वो वेरी करता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का, तो दोस्तों वो इलीगल है। चाइना में अगर आप डार्क वेब यूज़ करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, तो वो एज अ क्राइम माना जाता है कि वहाँ का जो भी आपका सिटीजन है वो एक क्राइम कर रहा है, तो वो एक क्राइम क्लेम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और वहाँ का लॉ क्या है, आपका वहाँ का लॉ क्या कहता है कि आपको यूज़ करना चाहिए, कि ये वहाँ के आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वहाँ के रूल्स के हिसाब से ये लीगल है या इलीगल है। दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ये आता है कि यहाँ पे होता क्या है ना दोस्तों, एनोनिमस यूज़र और एनोनिमस आपका क्लाइंट, तो किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है। आप जैसे ही इसमें एंटर करते हैं दोस्तों, जिसको ये चीज़ यूज़ करनी आती है, जो डार्क वेब को नॉर्मली यूज़ करता है, तो उसको अच्छे से पता है कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। आप एक नए हैं, आप टॉक ब्राउज़र से चले गए दोस्तों, आप यकीन करिए अगर आपको नहीं पता ना कि उसमें कैसे काम करना है, तो आप जाते रहेंगे, उसमें आपको मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे, इतने एनोनिमस लिंक्स मिलेंगे कि आपको खुद नहीं पता होगा मुझे किस में जाना है, और आप किसी में भी क्लिक कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज दोस्तों ये होता है कि वहाँ पे डेटा लीक हो जाता है, पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, वहाँ हैकिंग होती है, इतनी सारी जितनी भी चीज़ें होती है दोस्तों वो एग्जैक्टली डार्क वेब में होती है। तो डार्क वेब मानो कि एक अंधेरी जगह है जहां आपको नहीं पता कि आगे वाला कौन है, और आपका पता कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूज़ में लाई जाती है बहुत सारी नोट्स लाइक ABCDEF। अगर हम इतना माने तो इतने सबको इस सर्कल को पूरा करके आपको आपका डेटा मिलता है, बट
जब अपना बैक ट्रैकिंग करते हैं तो आप उसे फाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारी अथॉरिटीज़ काम नहीं करती है या फिर जो भी लीगल काम हो रहे हैं उसके लिए उन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। दोस्तों प्रमोट तो नहीं करती, वो कोशिश करती हैं उनको हटाने की, बट ये नोट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ बैक ट्रैकिंग बहुत ईजी नहीं होती, तो आप स्पेसिफिकली वो भी पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्लाइंट कौन आ रहा है और किसकी ये ऑथराइज्ड ओनरशिप किसको मिली है। और दोस्तों यहाँ की जितनी भी वेबसाइट्स होती है .onion की, वो ऐसी जगह पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें लीगल मानी जाती है। वो ऐसे अपने सर्वर को, ऐसे डोमेन को यूज़ करते हैं जहाँ ये चीज़ें लीगल नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं डार्क वेब को। लाइक अगर आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप डार्क वेब को यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे अगर 1% भी रिस्क है तो आपको शायद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना फुल ऑफ हैकर्स है। तो अगर आप लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल से, तो आपको पता नहीं चलेगा कब आपका सारा डेटा लीक हो गया और वहाँ बेच लिया गया। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि यार सिर्फ आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, OTP तो आपके पास है, या सिर्फ बैंक डिटेल से क्या होगा, पैसे नहीं है, दोस्तों आपका एक एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बेचा जाता है। आप ये मानिए दोस्तों, जितना QR कोड जनरेट होता है आपके पासपोर्ट में, या फिर जब आप फ्लाइट में अपने ट्रैवल कराओगे, जो QR कोड होता है दोस्तों उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो तक बेची जाती है। तो सोचो यहाँ पे हमारा डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे डार्क वेब में इन सब चीज़ों को यूज़ करा जाता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करती हूँ कि इन चीज़ों को कभी यूज़ मत करो, क्योंकि ये इलीगल है। आपको गूगल में या फिर आपका जो भी फेवरेट ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, लाइक मेरा तो गूगल है, आपका जो भी हो, आप उसमें जाओ, सर्च करो। इलीगल तरीके से अगर आप कोई काम करोगे या फिर अगर आपकी कंट्री आपको प्रमोट नहीं करती है कि आप उस चीज़ को यूज़ करो, तो दोस्तों वो एक क्राइम भी हो सकता है। इन चीज़ों से बचें। तो फिलहाल दोस्तों यही एक कॉन्सेप्ट था कि डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप यूज़ करने की सोच रहे हैं तो ये आपका अपना रिस्क होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको डार्क वेब में पता चला होगा। तो फटाफट से दोस्तों नीचे जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपके लिए मैं नई नई वीडियोस लाते रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।